बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में कवि वंदना की चौपाई जे प्राकृत कवि परम सयाने भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने भय जे अहीं जे होई ही आगे प्रणवो सभी कपट सब त्यागे की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। प्राकृत कविता की परिभाषा और विकास। प्राकृत कविता, जो प्राकृत भाषाओं में रचित होती है, भारतीय कविता के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में उभरी है। प्राकृत भाषा का इतिहास संस्कृत के साथ शुरू होता है, लेकिन यह आम जनता की अपेक्षाओं और भावनाओं को व्यक्त करने में अधिक सक्षम थी। प्राकृत कविता की परिभाषा को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि यह किस प्रकार की साहित्यिक शैली और विषय वस्तु को शामिल करती है। प्राकृत कवियों ने अपने समय के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को रचनात्मकता में स्थान दिया, जिससे उनकी कविताएं न केवल शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, बल्कि मानव अनुभूति के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करती हैं। प्राकृत कविता की उत्पत्ति का क्रम बौद्ध और जैन साहित्य से जुड़ा हुआ है। इसके प्रारंभिक कवियों में हद्दल, सुदरक और समंत पंचक जैसे लेखकों का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने अपने लेखन से इस विधा को समृद्ध किया। इन कवियों ने अपने कार्यों में सामाजिक मुद्दों, प्रेम, नारी की स्थिति और धर्म से संबंधित विषयों को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। प्राकृत कविता में भाषा की सरलता और लय की विशेषताएं इसे पठनीय और सुनने में आनंददायक बनाती हैं। प्राकृत कविता के विकास ने भारत की साहित्यिक परंपरा में एक नई दिशाओं की खोज की। यह विशेष रूप से उस समय की संस्कृति, प्रथाओं और धार्मिक अंतर्दृष्टियों को अभिव्यक्त करने में सहायक सिद्ध हुई। समय के साथ विभिन्न रचनाकारों ने इस कविता को निखारने का कार्य किया और इसने भारतीय साहित्य में एक अमिट छाप छोड़ी। इस प्रकार प्राकृत कविता ने न केवल भाषाई अनुमति दी, बल्कि विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण साधन भी बनी। भाषा में हरि चरित्र का वर्णन। प्राकृत कवियों ने भारतीय काव्य परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। उनके द्वारा रचित काव्य में हरि चरित्र का वर्णन विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। हरि, जिन्हें हम भगवान श्री कृष्ण के रूप में जानते हैं, के गुण, लीलाएं और चरित्र को उत्कृष्टता से प्रस्तुत किया गया है। प्राकृत भाषा में रचित ये काव्य न केवल भावनाओं को व्यक्त करते हैं, बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। कवियों ने हरि के विविध पहलुओं का चित्रण किया है, जिससे पाठक उनके व्यक्तित्व के कई रंग देख सकते हैं। उदाहरण के लिए कवि कुमार गंधर्व ने अपनी रचनाओं में हरि की लीला का अनुभव कराने के लिए आकर्षक वृत्तांत पेश किए हैं। उन्होंने हरि के मित्रवत और शरारती व्यवहार को अपनी कविताओं में जीवंत किया है, जिससे पाठक उनकी विशेषताओं को सरलता से समझ सकें। दूसरी ओर कवि बुद्धि से हमें यह भी बताते हैं कि हरि का चरित्र केवल आनंद और उत्साह का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह धर्म, ज्ञान और करुणा का भी प्रतीक है। उदाहरण स्वरूप कवि हर्ष ने हरि की कहानी में उनके विजय तथा पराजय की परिस्थितियों का विवरण दिया है, जो बताता है कि जीवन में संघर्षों का सामना कैसे किया जाता है। इस प्रकार प्राकृत कवियों ने हरि के चरित्र का गहनता से अध्ययन किया है और इसे अपने काव्य में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। प्राकृत कवियों की उपलब्धियां और चुनौतियां। प्राकृत कवि भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज और संस्कृति को समृद्ध बनाया। उनकी कविताएं न केवल काव्यात्मक उत्कृष्टता का परिचय देती हैं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर भी विचार करती हैं। प्राकृत कवियों की उपलब्धियों को उनकी भाषा की सरलता और रचनात्मकता में देखा जा सकता है। इनमें से कई कवियों ने स्थानीय बोलियों का उपयोग किया, जिससे उनकी रचनाएं जनसाधारण तक पहुंच सकीं। इसके अतिरिक्त प्राकृत भाषा की विशिष्टता ने इन्हें अपने समय में अनूठा बना दिया।
उनकी रचनाओं में जीवन के विविध अनुभव, प्रेम, विक्षोभ और मानवता के मूलभूत प्रश्न शामिल हैं, जो पाठकों के लिए सदैव प्रासंगिक रहते हैं। हालांकि प्राकृत कवियों को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। उनके समय में संस्कृत को उच्च काव्य कहा जाता था, जिससे प्राकृत रचनाओं की कद्र कम थी। इस स्थिति में कई कवियों ने समाज में प्रचलित पूर्वाग्रहों और मान्यताओं को चुनौती दी और प्राकृत को साहित्य की एक प्रमुख विधा के रूप में स्थापित किया। उनका कार्य मुख्यतः समाज के निचले वर्गों के बीच संदेश पहुंचाने का रहा। इससे न केवल प्राकृत भाषिकता का बोध हुआ, बल्कि उन प्रश्नों को भी उजागर किया गया जिन्हें समय के साथ भुला दिया गया था। इसके अतिरिक्त कई प्राकृत कवियों को सामाजिक और राजनीतिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि उन्होंने समाज में परिवर्तन के लिए भी संघर्ष किया। उनकी रचनाओं में निचले वर्ग के उत्पीड़न और मानवाधिकारों के मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए गए, जो यह दर्शाते हैं कि प्राकृत कवि केवल रचनात्मकता के प्रतीक नहीं थे, बल्कि सामाजिक चिंतन के जनक भी थे। इस प्रकार इन कवियों ने अपनी उपस्थितियों और रचनाओं के माध्यम से साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भविष्य में प्राकृत काव्य का स्थान। प्राकृत काव्य, जो भारतीय साहित्य का अभिन्न अंग रहा है, अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता के कारण भविष्य में भी महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। हालांकि आज की डिजिटल दुनिया में प्राकृत साहित्य की स्थिति चुनौतीपूर्ण है। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि प्राकृत काव्य के संरक्षण और विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। युवा पीढ़ी को प्राकृत कवियों के कार्यों तथा उनकी रचनाओं के प्रति जागरूक करने में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जब वैश्वीकरण और तकनीक के प्रभाव ने युवा पीढ़ी के विचारों को प्रभावित किया है, प्राकृत काव्य को एक महत्वपूर्ण शिक्षा के रूप में देखा जा सकता है। शैक्षणिक संस्थानों में प्राकृत साहित्य को अनिवार्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना एक उपयुक्त उपाय हो सकता है। यह न केवल प्राकृत काव्य की समझ को बढ़ाएगा, बल्कि इसके महत्व को भी उजागर करेगा। नई पीढ़ी के लिए प्राकृत कवियों की कृतियों का समय समय पर पाठ्यक्रम में समावेश, साहित्यिक आयोजनों में प्राकृत काव्य की प्रस्तुतियों का आयोजन और संवादात्मक कार्यशालाएं आयोजित करना आवश्यक है। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग कर प्राकृत काव्य को प्रोन्नति देने के प्रयास भी सहायक हो सकते हैं। सोशल मीडिया, ब्लॉग और पॉडकास्ट के माध्यम से इस साहित्य को एक नया जीवन दिया जा सकता है। यह न केवल प्राकृत रचनाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाएगा, बल्कि युवा साहित्यकारों को प्रेरित करेगा कि वे इस समृद्ध काव्य परंपरा का अनुसरण करें या इस पर नए दृष्टिकोण से काम करें। अगली पीढ़ी के लिए प्राकृत काव्य का एक महत्वपूर्ण स्थान तैयार करने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम इसके प्रति सक्रिय प्रयास करें। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।